दोस्तों, मेरे जीवन में एक सपना था कि देवराहा बाबा का आश्रम जो मैल में है वहाँ जा कर के दर्शन करूं। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया और बाबा सरकार का दर्शन हो गया। आश्रम में महाराज जी विराजमान हैं और महाराज जी से कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले महाराज जी का मेरे चैनल में स्वागत है। महाराज जी, थोड़ा देवराहा बाबा के जीवन के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस पावन भूमि पर जी। कालांतर में सरजू यहाँ बहती थी, सरजू में ही कान्हा से बाबा रहते थे। और सरजू के तलहटिया में, सरजू के जल में ही देवराहा को यहाँ की जनता पाई। उस समय मैल ग्राम जलाभाव में त्रस्त था। पशु पक्षी जीव जंतु जलाभाव में कान्हा से त्रस्त थे। गऊओं को, चरवाहों को बाबा बड़ा सम्मान करते थे, मानते थे। चरवाहों ने निवेदन किया बाबा के हम लोग की यही दशा रहेगी। बाबा ने कहा प्रसाद दिए, बच्चा यहाँ से जल्दी भाग जाओ, भाग। जनता यहाँ से भागी और घर जाते जाते इतना वृष्टि हुई कि मैल गाँव में जल मग्न हो गया। गांव पोखरा तालाब सब भर गया। इस प्रकार से महाराज जी के प्रति आस्था लोगों की बढ़ती गई और बाबा का मंच बना दिए लोग जल में। जल मंच बनवा करके रहने लगे। जनता जनार्दन आती थी, नौका के द्वारा दर्शन करते थे लोग और बाबा के दर्शन करके सबकी कामनाएं पूर्ति होती थी। बाबा के चरणों में जीवनी इनकी बड़ी विलक्षण है। बाबा से जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे ही जनता पूछती थी। पत्रकार भाई पूछे हैं, स्वामी जी आपकी आयु क्या है, आपका जन्म स्थल क्या है? तो बाबा ने ही कहा, बच्चा मेरा जल से प्राकट हुआ, मेरा ईश्वरलीन अवस्था है। यही अपने जीवन के बारे में बाबा अभिव्यक्त करते थे। और बाबा दीर्घजीवी थे। बाबा का नाम से राम के समय का इनका इतिहास मिलता है। वैष्णो देवी घोर तप की है महाराज जी, वहाँ पर जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। भगवती का दिग्दर्शन हुआ है और बाबा ने माता से, माँ ने कही मांगो कुछ। बाबा ने कहा, माँ तुम्हारे स्थान पर जो हिंसाएं होती ये न हो, सात्विक प्रकाश तेरी अर्चन बंदन हो, तथा तेरे हाथ का प्रसाद ग्रहण करूँगा, तथा वैष्णवी दीक्षा माँ वैष्णव उसमें अपनी ख्याति नहीं थी। तो बाबा माँ के हाथ का खींचड़ खाए और वैष्णवी दीक्षा दिए। जब से वैष्णवी देवी के नाम से ख्याति उनकी रही। वहाँ पर जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार से आप गया जिला में भी कुछ काल तक महाराज जी वास किए हैं, तथा आपके का नाम से नर्मदा के तट पर दीर्घ काल तक अमरकंटक के जंगलों में तप किए हैं, जहाँ की अलाहा बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आपके का नाम से जल में ही बाबा रहते थे, चारों तरफ से मगर घेरे हुए थे और बीच में बाबा तप करते थे। बाबा की बड़ी लीलाएं हैं। उसी प्रकार से आपके गुमला जिला बिहार में शंख नाम की नदी है, वहाँ भी पालकोट नरेश बाबा को मंच बनाए थे, वहाँ भी कुछ दिन वास किए हैं। एक दिन ऐसा घटना हुई कि जंगल के भालू वगैरह आकर के गांव में काफ़ी क्षति कर दिए। बाबा राजा आदेश दिया कान्हा से उनको मारने के लिए। बाबा के यहाँ समाचार गया। बाबा राजा को बुलाए, बच्चा ये बंदर भालुओं ने राम के समय बड़ा उनकी सेवा की है, तो उनके पर ऐसा कार्य मत करो। राजा ने कहा कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गाँव वासियों ने गाँव में घुस करके काफ़ी नुकसान किए हैं ये लोग। बोले कि उनका जिम्मेदारी हमारे पर सौंप दो। वही गिरवा तालाब है, वहीं खींचड़ और बाबा दूध की व्यवस्था करवाए राजा से, और जगह जगह का नाम से खींचड़ रख दिया गया, दूध रख दिया गया। पशुओं की भाषा को बाबा जानते थे। बाबा गिरवा तालाब पर
समस्त भालू बाघों को बुलाए। हिंसक जीवात्माएं आगे कोई चरण चाटने लगा, कोई जटा चाटने लगा, कोई कीचड़ खाने लगा, कोई दूध पीने लगा। इस प्रकार से बाबा के प्रभाव को देख करके राजा ने क्या नाम से काफ़ी प्रभावित हुआ और 500 एकड़ जमीन वहाँ दान किया, जो कि आज जीवा मंदिर वगैरह विद्यमान है, राम रेखा धाम के नाम से जाना जाता है। भैंसे की बलि देता था राजा, महाराज ने रोक लगाया, बच्चा तुम सात्विक प्रकार से पूजन अर्चन करो। बोले कि मेरा नुकसान हो जाएगा, बोला कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप इस प्रकार से करो। तो राजा भी का नाम से सात्विक प्रकार से देवी की अर्चन वंदन करने लगा। उसी प्रकार से बाबा कमला नदी के तट पर देह काल तक वास किए हैं। बाबा कई नामों से जाने जाते थे, दिगेश्वर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, और बंगाल के खाड़ियों में कुछ काल तक वास किए हैं। एक बाघ था, सफ़ेद रंग के बाघ होते हैं उधर, उसका नाम बाबा मोहन रखे थे। कभी काल उसकी चर्चा करते थे, बच्चा मोहन चला गया। उसी प्रकार से बिंदगिरी में तप किए हैं। एक दिन स्नान करके आ रहे थे गंगा जी से, वहाँ की जनता देखी बाबा कहाँ रहते, इस पहाड़ में। बोले वहाँ तो बाघ रहता है। बोले बाघ हमारा भक्त है। बोले कि कहीं बाघ बच्चा भक्त होता है, कहीं बाबा आपको महात्माओं को ऐसा कह रहे हैं। बोले हाँ बच्चा चलो परीक्षण कर लो। बाबा आगे आगे गए, पीछे से जनता गई, कुछ दूरी रहेगी तो बाघ तड़पा, और महाराज ने कहा बच्चा अब तुम लोग की आगे गति नहीं है, यहीं से रुक जाओ। बाबा गुफा में चले गए, बाघ बैठा है, जनता पीछे लौट है। इस प्रकार से बाबा की वहाँ ख्याति वहरत फैली और वहाँ के राजा को फांसी की सजा थी। रानी सुनी, महाराज जी के चरणों में गई। राजा बाबा की दया से, कृपा से फांसी की सजा से मुक्त हुआ। राजा प्रसन्न होकर के वहाँ भी कुछ जगह जमीन काना से बाबा को दान किया। बाबा को जगह जमीन से कोई मतलब नहीं रहता था। आज वो बड़ा विस्तार में स्थान है इस समय, और 510,000 गाय बाड़ी और बहुत बिगड़ वो आश्रम बना है गौों के लिए, गौशाला वगैरह, मंदिर वगैरह बड़ा दिख बना है। उसी प्रकार से महाराज जी का नाम से जगह जगह वहाँ अमरकंटक गया जिला में भी का नाम से घोर तप किए हैं। और आपके गांडकी नदी के तट पर भी दीर्घकाल तक नेपाल में वास किए हैं। इस प्रकार से जगह जगह बाबा की ख्याति है। राम के समय का इतिहास इनका मिलता है, कृष्ण के समय का इतिहास मिलता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के भंडारे में भी इनका इतिहास मिलता है। और रामकृष्ण परमहंस अपने एक पुस्तक में लिखे हैं कि दक्षिण भारत से कोई संत आया, जो कि हम दिगंबर रूप में मुझे दीक्षा प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया। इसी प्रकार से श्री राम शर्मा वगैरह भी अपने जीवन में बाबा के महत्व का प्रतिपादन किए हैं। तथा बाबा के चरणों में बड़े बड़े जो हस्तियाँ आती थी लड़कपन में, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बिहार के आते थे। बोले कि बच्चे पर आते थे, महाराज जी ने बोला राजेंद्र एक दिन महान बनेगा, देश का राष्ट्रपति बने। उसी प्रकार से सत्ता से पदच्युत इंदिरा तीसी बाबा के पावन भूमि पर आई थी। बाबा ने आशीर्वाद दिया, पुनः सत्ता में आई। इस प्रकार से भाजपा सरकार भी अपने सत्ता में नहीं थी। अटल वगैरह, मुरली मनोहर जोशी वगैरह और आपके काना से अडवाणी वगैरह सब बाबा के भक्त थे। महाराज ने कहा बच्चा अटल हल्ला करते रहे, 13 दिन लौटेगा, देश का प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार से इनके चरणों में जितने राजनेता थे, लालू प्रसाद से लेकर के बिंदेश्वरी दुबे से लेकर जगन्नाथ मिश्रा से लेकर के चौटाला भी हरियाणा कर लेकर के मध्य प्रदेश के राजघराने के चौहान वगैरह लेकर के सभी हस्तियां बाबा के चरणों में आती थी। इंदिरा जी, जवाहर जी, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जॉर्ज पंचम, चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप वगैरह जितने थे सब बाबा के चरणों में बाबा के भक्त थे। चन्ना रेड्डी वगैरह आदि, पालकोट नरेश मझौली, नरेश नेपाल, नरेश सभी बाबा के सेवक थे राम जी की इच्छा से। इस प्रकार से
महाराज जी के चरणों में जिसको वंश नहीं था वो भी आता था, कहीं फल बिक दिए, दर्शन दे दी, मटिया फेंक दी, उसी से उनका गोद भर गई। जो बड़ा कष्ट में था, दुख में था, बाबा के दर्शन में आता था, बाबा के दर्शन से दिशा दशा उसकी ही बदल जाती थी। बाबा एक सिद्ध योगी थे। बाबा का नाम से नदियों के वेग को बदल देते थे। वायु पूरब बहती थी तो पश्चिम हो जाती थी। इस प्रकार से बाबा आप तो योगी थे, आप पुरुषस्य वचनम प्रमाणम, उनका कहना से जिसको जो कह देते तो होता था। बाबा की उन जो उम्र हजारों वर्ष का आकलन किया जाता है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी कुंभक सिद्धि की न सिद्धति, जिसका कुंभक सिद्ध हो गया उसका संसार में कुछ दुर्लभ है नहीं है। शरीर अंतर संचारी वायु प्राण है, जो प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए कुछ दुर्लभ संसार में नहीं होता है। और सबसे बड़ी खेचरी में दो बाबा को खेचरत्व प्राप्त होता है, जिसके प्रभाव से न रोग मरण तंद्रा न निद्रा न सुधा प्रसाद न च मूर्छा भवे तस्य मुद्रा वेति खेचरी, जिसके प्रभाव से न भूख लगे न प्यास लगे न निद्रा लगे न तंद्रा लगे, वह उनको विद्या प्राप्त थी। तथा तक्ष के नाविद्रष्टव्य विषम तस्य न सर्पति, तक्षक विषैले सर्प भी यदि डस दे तो उसको विष का असर उनको नहीं होती थी। मृत्यु मातंग केसरी, और यमराज भी उनका बाल बांका नहीं कर सकते थे। अतः बाबा इच्छाधारी थे, इच्छा से ही इस कलेवर का उन्होंने बदलाव किया। बाबा के बारे में जो भी कहा जा सब थोड़ा है, न जाते हुए कोई देखा न खाते हुए देखा, कब गए कहाँ गए, कब कहाँ प्रकट हो गए, कहाँ एक शरीर यहाँ उपदेश दे रहे हैं, दूसरी शरीर से कहीं अन्यत्र उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार से बाबा की जीवनी बड़ा विलक्षण है भैया। हो आज भी ज्योति रूप में कभी कभी किसी रूप में यहाँ भक्तों को चथा दर्शन देते रहते हैं। इनका परिसर सिद्ध है, जो श्रद्धा निष्ठा से आता है उनकी कामनाएं पूर्ति होती है, उनकी इच्छाओं पूर्ति होती है, उनका दूध रहता भागता है। महाराज जी के बारे में जो भी कहा जाए बेटा सब थोड़ा है, जो भी प्रतिपादन किया जाए सब थोड़ा है। गुरु की महिमा जो भी व्याख्यान दिया जाए सब थोड़ा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।